संवेदनशीलता जो आपने शब्द यूज़ करा उसकी उम्मीद आप आम आदमी पार्टी सरकार से नहीं कर सकते। वो जो तथाकथित किसान थे 26 जनवरी को जिस तरह से भारत के तिरंगे का अपमान हुआ, क्या उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल लेंगे? वो किसानों द्वारा दिल्ली पुलिस के जवान जख्मी हो रहे थे, लेकिन आप पंजाब में हम इसको उलट देख रहे हैं। पुलिस के द्वारा किसान जख्मी हो रहे हैं, किसानों की पगड़ी उछाली जा रही है। वहाँ पे सुनने में ये भी आया कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार पंजाब की धरती से आ रही है, कहीं ना कहीं वो बेहद दिल दहलाने वाली हैं और चौंकाने वाली हैं। जिस तरीके से किसानों के ऊपर दुर्व्यवहार कर रही है पंजाब सरकार, न तो सिर्फ उनके ऊपर लाठियां चलाना बल्कि उनके तंबुओं पे बुलडोज़र चलाने का भी काम किया जा रहा है। जो व्यक्ति एक समय कहा करते थे कि किसानों के ऊपर अत्याचार बीजेपी सरकार करवाती है, उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं देती, वही लोग अब पंजाब की सरकार को संभालते हुए किसानों के ऊपर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अरोड़ा जी मौजूद हैं। अरोड़ा जी, किस तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं? जो भयावह दृश्य पंजाब की धरती से आ रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए कहीं ना कहीं सरकारों के अंदर, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। लाठियां बरसा रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार है ये? तो संवेदनशीलता जो आपने शब्द यूज़ करा उसकी उम्मीद आप आम आदमी पार्टी सरकार से नहीं कर सकते। देखो, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो किसी समय में जब दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, उस समय कह रहे थे मैं इनका सेवादार हूँ। और वहाँ पे इनके जो एक विधायक हैं वो वहाँ पे रात को सोते भी थे और ये कहते थे मैं यहाँ पे आया हूँ एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं आया, मैं यहाँ पे एक सेवादार की हैसियत से आया हूँ। जब ये जहाँ बॉर्डर्स पे जाते थे, कहते थे कि मैं ये सुनिश्चित करने आया हूँ कि इधर इनको पानी की व्यवस्था ठीक चल रही है, वाटर टैंक में सप्लाई दे रहा हूँ इनको, हम रसोई की व्यवस्था कर रहे हैं, हम वाईफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। उस समय उनके लिए वो सारे कार्य कर रहे थे। और आपने ये भी देखा होगा, वो जो तथाकथित किसान थे 26 जनवरी को जिस तरह से भारत के तिरंगे का अपमान हुआ, क्या उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल लेंगे? जो किसानों का चोला ओढ़कर आए थे, हमने ये भी देखा किस प्रकार उस समय दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन पुलिस के जो जवान थे उन्होंने संयम बरतते हुए ना कोई गोली का इस्तेमाल किया ना कुछ किया। हमने ये तो देखा कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो जख्मी हो रहे थे लाल किले के उधर, सबने देखा ये दृश्य जो है। वो किसानों द्वारा दिल्ली पुलिस के जवान जख्मी हो रहे थे, लेकिन अब पंजाब में हम इसको उलट देख रहे हैं। पुलिस के द्वारा किसान जख्मी हो रहे हैं, किसानों की पगड़ी उछाली जा रही है। वहाँ पे सुनने में ये भी आया कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। और राकेश टिकैत जो इनका कहते हैं मैं किसानों का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा हितैषी, मैंने उनका भी बयान सुना। वो कह रहे थे मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मतलब आपकी कड़ी निंदा की कड़ी बनाएगा वो परिवार जिसके परिवार का सदस्य चला गया, वो इस कड़ी निंदा की का कड़ी बना के खाए, वो क्या करेगा? उनके लिए तो एकदम सॉफ्ट है राकेश टिकैत। और दिल्ली में क्या बोल रहे थे, वक्कल खोल देंगे। अब पंजाब की मान सरकार ने वहाँ पे किसानों के वक्कल खोल दिए, कुछ नहीं बोल पाई है। मान सरकार है वाकई में, या फिर कुछ लोग जैसा बता रहे कि मान तो केवल मनमोहन सिंह जैसे बन के रहेंगे, पपेट सीएम बन के रह गए, जो डोर है वो किसी और के हाथ में, और वो दिल्ली से बैठे बैठे डोर चला रहे हैं और वहाँ पे जो वैसे वैसे काम हो रहा है। उसकी भी तस्वीरें कल सब मीडिया ने देख ली कि वहाँ पे एक नए बने हॉस्पिटल का उद्घाटन करने सुपर सीएम पहुँचे थे अरविंद केजरीवाल, और भगवंत मान इसके पीछे ऐसे खड़े थे एज ए पीए। और जो हॉस्पिटल के जो प्रशासन है वो भी अरविंद केजरीवाल को ही सारी डिटेल बता रहे थे। सबने देखा अरविंद केजरीवाल आगे आगे और ये पीछे पीछे। जैसे दिल्ली के अंदर जो नई कम्युनिस्ट खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी मार लेना, वो भी अरविंद केजरीवाल जी के पीछे ऐसे खड़ी रहती थी जैसे वो दिल्ली की सीएम ना हो, अरविंद केजरीवाल की पीए हो। देखो, जो हमने मनमोहन सिंह के साथ वो देखा, हमने सोनिया गांधी मनमोहन सिंह सुपर पीएम, ऐसे ही हम देख रहे हैं सुपर सीएम। ये विपाशना के लिए 10 दिन गए थे, लेकिन 10 दिन में क्या हुआ अब आपको ये भी बताता हूँ कि ये आंदोलन को खदेड़ा क्यों गया। इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो है लुधियाना में वो चुनाव जो आ रहे हैं, जो उपचुनाव है लुधियाना में, जो गुरप्रीत सिंह गोगिया की जो सीट खाली हुई थी, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो है वो राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को चुनाव लड़ा रहे हैं ताकि राज्यसभा की सीट अरविंद केजरीवाल जी के लिए खाली हो जाए। अब राज्यसभा की बात कर रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। हम तो सोच रहे हैं सीएम या एमपी, लेकिन ये पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उसका भी मैं अभी आपके आगे जिक्र करूँगा, रुकिए आप। देखो, पहले तो जो मीडिया में आ रहा है कि ये जो है ये राज्यसभा सांसद बनना चाह रहे हैं, रीज़न क्या है कि इनका बंगले का मोह जा नहीं रहा। अभी भी जी इन्होंने अपने सांसद अशोक मित्तल का जो 5 फिरोज शाह
रोड पर जो बंगला है उसी में रह रहे हैं। किस नाते रह रहे हो आप उस बंगले के अंदर? ना आप पार्षद हो, ना विधायक हो, ना कोई लोकसभा मेंबर, ना राज्यसभा मेंबर। आप किस हैसियत से अभी भी एक बंगले में रह रहे हो लुटियन जोन्स के? पहले तो इनको वो खाली करना चाहिए, ये कट्टर ईमानदार जो बनते हैं। अब मैं आ रहा हूँ दूसरी बात पे कि ये जो इनका बंगले का मोह, सिक्योरिटी लेने का मोह और जो ऐशोराम की जो आदत पड़ गई है वो अब जाने वाली तो नहीं है। और दूसरा, इन्हें जो केस लड़ना है जो इनके वकीलों ने, उनकी फ़ीस कौन देगा? जब ये राज्यसभा मेंबर होंगे या कुछ होंगे, किसी संवैधानिक पद पर होंगे, तभी तो सरकारी वकीलों की फ़ीस जो है वो जो हमारे जनता के टैक्स पेयर के पैसे से दी जाएगी। अब मैं आ रहा हूँ कि उसके ऊपर जो लुधियाना, वेस्ट लुधियाना में जो सीट, अब उन्हें ये बोला गया, संजीव अरोड़ा राज्यसभा मेंबर जो हैं, कि यदि आप वहाँ से विधायक चुनकर आते हो तो हम आपको मंत्री पद दे देंगे। लेकिन उन्होंने भी, मुझे ये लग रहा है, ये बता दिया कि जब तक मैं मंत्री पद ना ले लेता तब तक मैं रिज़ाइन नहीं करने वाला। लेकिन हुआ कि आप किसानों को क्यों खदेड़ा गया? रीज़न क्या है कि लुधियाना जो है वो बिज़नेस हब है और लुधियाना के जो व्यापारी हैं वो बहुत परेशान चल रहे थे। उनके साथ अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें व्यापारियों ने ये बताया कि ये जो बॉर्डर सील किए गए हैं, जो शंभू बॉर्डर, जो वहाँ पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं, इसके कारण 70% बिजनेस डाउन हो गया पंजाब का। पंजाब में एक नई सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आप देखो ना, इनके आने के बाद हुआ क्या? नशे का कारोबार बढ़ गया, रेत माफिया बढ़ गया, पंजाब के ऊपर कर्जा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ रहा है। कम क्या हुआ? पंजाब की प्रतिष्ठा कम हो रही है। ये पंजाब जो इनके समय में जब पार्टी बनी थी, उस समय जब सरकार बनी थी, उस समय 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा था पंजाब पे। आज पौने 4 लाख करोड़ का कर्जा है। सबसे तेज़ी से कर्जा लेने वाली ये सरकार बनी। अब मैंने ये भी देखा बुधवार को ही, जब किसानों के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई किसानों के ऊपर, कैसे लठ बरसाए गए, उस समय ड्रग्स माफिया के उधर भी वो बुलडोज़र चलाया गया। ये 2 बड़ी खबरें उस दिन मीडिया की सुर्खियां बनी, एक तीसरी बड़ी खबर को छुपाने के लिए। वो तीसरी बड़ी खबर है अमृतपाल की। देखो, 23 फरवरी 2023 में अमृतपाल ने सामने देखा था किस तरह से पंजाब के वो अजनाला थाने को घेर लिया था। ऐसे नहीं घेरा था, पहले वो कायदा चेतावनी दी थी। उन्होंने चैलेंज किया था सरकार को कि यदि आप हमारे साथी लवप्रीत सिंह को नहीं छोड़ेंगे तो हम थाने का घेराव करेंगे। लेकिन मान सरकार, जो खालिस्तानी समर्थक है, उसने इनकी इस चेतावनी को हल्के में लिया और उसके बाद अमृतपाल सिंह ने हजारों अपने समर्थकों के साथ अजनाले थाने को घेरा, लवप्रीत को छुड़वाया और उसके बाद अमित शाह जी का बयान भी आ गया था, हम बहुत जल्द इसको अरेस्ट करेंगे। और 36 दिनों के बाद अमृतपाल जो हैं वो उनको अरेस्ट किया गया था और वो और उनके कुछ साथियों को ये बोलकर असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया था कि यदि ये व्यक्ति पंजाब में रहेंगे तो पंजाब का माहौल और भी अधिक बिगड़ सकता है, पंजाब की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए उनको डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, 18 मार्च को इनके ऊपर जो NSA लगा गया है उसको एक्सटेंड करना था पंजाब की मान सरकार ने। लेकिन वो 10 अपराधी वहाँ पे, 10 आतंकवादी खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो डिब्रूगढ़ जेल में है। 10 में से 7 को अभी NSA एक्सटेंड करने का टाइम था 18 मार्च को, लेकिन मान सरकार ने NSA एक्सटेंड नहीं किया और SP जो है, SSP, वो पहुँच गए डिब्रूगढ़ जेल में, उनको लेकर पंजाब आ भी चुके हैं। वो इंडिगो फ्लाइट पे आए हैं कल वापस और आज पेश हुए हैं और उनको कुछ 25 तारीख तक की रिमांड पे, पुलिस रिमांड पे भेज भी दिया गया 7 लोगों को। अगर 7 लोगों को जिस प्रकार से NSA हटा दिया गया, इसी प्रकार से अप्रैल में अमृतपाल के ऊपर एक्सटेंशन मिलना है। अमृतपाल, उसका ड्राइवर और उसका गनमैन, ये 3 लोगों का NSA जो है वो ख़त्म हो रहा है अप्रैल में। और जिस तरह से 7 का NSA हटाया गया, ऐसे ही मुझे मालूम है ये 3 के ऊपर भी हटा लिया जाएगा। जो व्यक्ति एक समय में सिर्फ खालिस्तानी था, खालिस्तानी समर्थक था, आज उसकी पावर कितनी अधिक हो चुकी होगी अमृतपाल की। ये डिब्रूगढ़ जेल में 170 वर्षों में कोई एक सिक्योरिटी ब्रीच का मामला नहीं सामने आया। पहली बार क्या हुआ, 6 मार्च 2024 को DGP GP सिंह ने वहाँ रेड करी डिब्रूगढ़ जेल में और ये देखा कि इन लोगों के पास ब्लूटूथ डिवाइसेस भी थे, स्मार्ट वॉचेस भी थे, स्मार्टफोन भी थे, काफ़ी सारे गैजेट्स इनसे बरामद हुए और इसकी जांच भी चल रही है कि इतनी हाई सिक्योरिटी जोन, इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ये चीज़ें उपलब्ध कैसे हो गई इनको। यो व्यक्ति डिब्रूगढ़ जेल के अंदर ऐसी सुविधाएं मुहैया जिसको हो सकती हैं, तो पंजाब में आके यदि उसको पंजाब में लाया जाएगा, इसका मतलब यह है कि आप बारूद के ढेर पर बैठकर सिगरेट सुलगा रहे हो।
तो इसको वहाँ नहीं लाना चाहिए अमृतपाल को। देखो पहले मैंने आपको बताया ये एक खालिस्तानी समर्थक था, ये 1,97,120 वोटों से इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया था लोकसभा सीट पे, जिसने लगभग 2 लाख वोटों के मार्जिन से हराया हो। अब सोचिए उसके कितने समर्थक होंगे वहाँ पे। क्या ऐसे व्यक्ति को जिसकी पावर 10 गुना और भी अधिक बढ़ चुकी है, क्या उसको ऊपर एनएसए हटाकर पंजाब लाना चाहिए? ये पंजाब, ये तो मैं कहता हूँ कि गृह मंत्रालय इसके ऊपर दोबारा सोचे। मैं बताता हूँ, गृह मंत्रालय की बात से याद आया, ये पिछले वर्ष 8 मई 2024 को इन्होंने जो हमारे वीके सक्सेना है एलजी साहब, इन्होंने यूनियन होम सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। उन्होंने ये लिखा कि ये जो पनवंत सिंह पन्नू का बयान सामने आया, जिसने ये कहा कि मैंने 2014 और 2022 के बीच में $16 मिलियन जो हैं वो आम आदमी पार्टी को दिए थे, इस वजह से कि वो जो 1993 पे जो ब्लास्ट हुआ था, देवेंद्र सिंह बुल्लर जो था मेन आरोपी, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, बाद में उम्र कैद में चेंज हो गई, और उसको छुड़वाने के लिए मैंने आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया। वो वाली जो क्लिप है पनवंत सिंह पन्नू की, वो सक्सेना साहब ने साथ में भेजी है, और उसके साथ में कुछ तस्वीरें, वो तस्वीरें जो इनके एक साथी थे डॉक्टर मनीष कुमार राजदान, जिन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उन्होंने बताया था कि उन्होंने रिचमंड हिल न्यूयॉर्क के अंदर एक गुरुद्वारे में खालिस्तानी समर्थकों के साथ मीटिंग की थी केजरीवाल जी ने, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। वो जो तस्वीरें हैं वो भी इन्होंने यूनियन होम सेक्रेटरी को साथ में मेल की हैं। ये सारे प्रूफ के साथ उन्होंने कहा कि इसकी जांच चल रही है कि ये क्या खालिस्तानी समर्थक है या नहीं है। देखो खालिस्तानी समर्थक इन्हीं के अपने साथी जो डॉक्टर कुमार विश्वास है, वो कहते थे ना कि इन्होंने उनसे कहा था कि मैं तो जहाँ तो सीएम बनूंगा पंजाब का, नहीं तो फिर मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन का पीएम बनूंगा। ये हम सोच रहे हैं एमपी बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, मुझे लग रहा है ये पीएम बनने के चक्कर में है। मतलब आप बता रहे हैं कि साफ तौर पर कि केजरीवाल के मंसूबे हैं पाकिस्तान की तरह पंजाब को अलग करके वहाँ का प्रधानमंत्री बनने की। देखो ये मैं नहीं बोल रहा, ये जितनी भी घटनाएं सामने आ रही हैं, देखो कुमार विश्वास ने ये भी चैलेंज किया था इन्हें कि यदि एक दफ़ा अरविंद केजरीवाल ये बोलते खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दें तो मैं अपने कहे शब्द वापस ले लूँगा। ये डॉक्टर कुमार, आप भी चैलेंज देते हैं केजरीवाल? डॉक्टर कुमार विश्वास ने चैलेंज दे रखा है। और उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, राघव चड्ढा जो आंखों का ऑपरेशन उन्होंने दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में ना कराकर दिल्ली सरकार के, वो गए थे यूके में, और यूके में उनकी तस्वीरें जो वायरल हुई थी वो किसके साथ हुई थी? ब्रिटिशर जो सांसद थी जो खालिस्तानी समर्थक है, जिसका नाम है प्रीत कौर गिल, उसके साथ भी तस्वीरें सामने आई कि वो खालिस्तानी समर्थक से क्यों मिल रहे थे वहाँ पे। जो एंटी नेशन है, जो भारत के 370 का भी विरोध कर रही थी, खालिस्तानी समर्थक है वो एक सांसद, उससे मिलने की तस्वीरें सामने आई। अजय माकन जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने बोला था ये व्यक्ति एंटी नेशन ताकतों से मिला हुआ है। और केपीएस गिल का भी बयान सामने आया था, उन्होंने बोला था ये प्रो खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी समर्थक है। तो इतने सारे बयान मैं आपको बता रहा हूँ जी किस तरफ। और ये भी बोला गया था कि इन्होंने खालिस्तानी के घर पर डिनर किया, वो भी तस्वीरें सामने आई। और आज तक अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तान के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा, ये भी सबको मालूम है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि क्या ये प्रो खालिस्तानी नहीं है? ये तो आपके व्यूअर्स ही बताएंगे, जितने मैंने आपको एग्जाम्पलें दी है जी। तो जिस तरीके से देखा अरोड़ा साहब ने एक पहलू पर, जिस तरीके से पंजाब सरकार और पंजाब में राजनीति जो फेरबदल चल रहा है, कहीं ना कहीं बात की जा रही भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल से लेकर अमृतपाल सिंह तक, जो भी तमाम चीज़ें पंजाब में इस समय घटित हो रही हैं, लुधियाना चुनाव भी बेहद नज़दीक हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और किस तर्ज पे कहीं ना कहीं जो पंजाब उड़ता पंजाब हुआ करता था, जिसको अब धीरे धीरे खालिस्तानियों ने किसी तरीके से शिकंजे में लेने की कोशिश की। अमृतपाल सिंह की भी बात की गई और तमाम जो मुकदमे चल रहे हैं उन पर भी चर्चा की गई। अब आपके क्या विचार है, क्या वाकई में जो पंजाब सरकार है, अरविंद केजरीवाल है, एक आज़ाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं अरविंद केजरीवाल, या फिर इसके पीछे कोई और मसला है? आप हमें कमेंट से ज़रूर बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।